हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें टोटल 100 प्रश्न है और इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इस सेट में आया है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 1 नैनोमीटर का मान किसके तुल्य है, किसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻19 नोमीटर के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। घड़ी की सुई कौन सी गति करती है। तो यह घड़ी की सुई एक वृत्तीय अक्ष पर घूमती है, इसलिए वृत्तीय गति करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भार कैसी राशि है। तो भार सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैलीलियो का जन्म कब हुआ। तो गैलीलियो का जन्म 1564 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन ने ऑप्टिक्स नामक पुस्तक को कब लिखा था। तो 1704 में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र F r²/m1 है। और मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दाब का सूत्र क्या है। तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, बल को F से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल को एरिया से, अर्थात F बटे ए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, F बटे ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है 1 यूनिट का मान किसके बराबर है। तो 1 यूनिट का मान 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर है, या 1 किलोवाट घंटा के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है और एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है, इसलिए सीजीएस मात्रक अर्घ होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 15 केजी है और वेग 4 मीटर पर सेकंड है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 120 जूल होगा। फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², जिसमें m का मतलब द्रव्यमान 15 केजी दे रखा है और v का मतलब वेग 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कैलकुलेशन करिए, आंसर प्राप्त होगी 120 जूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो शक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। और अनुप्रस्थ कौन है। तो अनुप्रस्थ होती है प्रकाश तरंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 जूल किसके बराबर है। तो 1 न्यूटन 1 मीटर के। जूल कार्य का मात्रक है और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, इसलिए कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, इसलिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बटे 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 1/4 बचेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 केजी भार द्रव्यमान की एक वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो 16.3 न्यूटन होगा। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किया था। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है।
तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है चाल कैसी राशि है? तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है तो mv²/r, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन और घन कोण को ठोस कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माप तौल के लिए सम्मेलन कब हुआ? तो 1960 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति जिसे सीजीएस पद्धति कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं और ब्रिटिश पद्धति एफपीएस पद्धति का अन्य नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भौतिक की कितनी शाखा? तो भौतिक की 2 शाखा है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिकी के जनक कौन है? तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, इसलिए यहाँ मात्रक है, इसलिए जूल और कैलोरी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 25 डिग्री को केल्विन में मान क्या होगा? तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 सेल्सियस के साथ जोड़ना पड़ता है। तो सेल्सियस में मान है 25 केल्विन, इसमें 273 जोड़ने के बाद 298 केल्विन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 केजी का मान बराबर होता है 1000 ग्राम के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 0 डिग्री केल्विन का मान होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 केल्विन होता है और 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस का मान है। वे राशि जो स्वतंत्र होती है उसका क्या नाम है? उसे हम सब स्वतंत्र अवस्था वाले आधारी राशि कहते हैं। फॉर्मूला है कि u² + 2as किसके बराबर है? तो v² के बराबर है, वेग के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन संपीड़ीय गुण को दिखाते हैं? तो जिस पर बल लग सकता है उस पर संपीड़ीय गुण दिखाने का कार्य करता है वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है गैस। एक बैलून में गैस भरकर बैलून पे बल लगाया जा सकता है, इसलिए संपीड़ित गुण को दिखाता है गैस, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी क्रिया भीतर होती है? तो क्वथन उबलने की क्रिया भीतर होती है द्रव के भीतर और वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उच्च ताप, ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस ताप पर कोई वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया को हम सब संघनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ के कितने प्रकार हैं? तो पदार्थ के प्रकार ठोस भी हैं, प्लाज्मा, बीईसी, गैस और द्रव है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी विधि से किस प्रकार के अवयव को पृथक किया जाता है? तो रंगीन पदार्थों को पृथक किया जाता है। निलंबन के कणों का व्यास कितना होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है तत्व होते हैं, तत्व में धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। गोल्ड का लैटिन नाम औरम होता है और इसलिए इसका संकेत एयू होता है। क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 24 है और 25 में मैग्नीज होता है और 35 में ब्रोमीन होता है, इसके साथ 22 में टाइटेनियम होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3, एमीन का रासायनिक सूत्र NH2, अमोनियम का NH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH3।
कौन त्रिपरमाणविक अणु है जिसमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या 3 हो, उसे 3 परमाणविक अणु, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में 1 परमाणु है, इसलिए कुल परमाणु 3 है। कैल्शियम और सल्फेट की अभिक्रिया से क्या बनता है? कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। एंटीमनी का संकेत क्या होता है? तो एंटीमनी का संकेत यस भी होता है, और यस एन से टीन, यस सी से स्कैंडियम होता है, और यस आई से सिलिकॉन होता है। एवागाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुने 10⁻23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और सोडियम का 46 ग्राम द्रव्यमान है, तो मोलों की संख्या क्या होगी? तो फॉर्मूला होता है दी गई द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दी गई द्रव्यमान है 46 ग्राम और आणविक द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है 23 ग्राम। भागा देने के उपरांत 2 प्राप्त होता है, मोलों की संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, खंडित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ए, ऑप्शन नंबर ए 23 है। पारस पत्थर का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी किमियागर ने किया था। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? तो प्राउस्ट ने दिया था। विलेय विलायक मिलकर कौन सा पदार्थ बनते हैं? तो विलयन बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन, ग्रेफाइट, कार्बन के 60 अणु जिसे फ्लोरीन कहते हैं, ये तीनों का अपरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोनों, कार्बन ग्रेफाइट दोनों। विलयन हमेशा क्या होता है? तो समांग होता है, ऑप्शन नंबर ए। पेड़ पौधों की पत्तियों का सूखना कैसा परिवर्तन है? तो सूखना रासायनिक परिवर्तन है और गिरना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए सूखने की स्थिति में ऑप्शन नंबर बी रासायनिक। कोलाइड के कण के विभिन्न दिशा में गति होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जिगजैग गति। कौन मिश्रण है? तो बारूद एक मिश्रण है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर विद्युत का, सॉरी यहाँ पे गलत है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु में कौन आता है? तो ब्रोमीन आता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है। कौन यौगिक है? तो पीतल एक यौगिक है क्योंकि कॉपर और जिंक से बना है और कॉपर जिंक तत्व है, तत्वों को योग को यौगिक कहते हैं। कौन तत्व है? तो नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी धातु है? तो इसमें आयरन एक धातु है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जिसमें एक है जेनॉन। इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलाइड विलयन हमेशा क्या होता है? तो समांग होता है, सॉरी कोलाइड विलयन हमेशा विसमांग होता है और विलयन हमेशा समांग होता है। आटा में उपस्थित चोकर को किस विधि से अलग करते हैं? तो चालकर, चलनी से चालकर विधि से। आयोडीन और कर्पूर को प्राप्त किया जाता है कौन सी विधि से? तो ऊर्ध्वपातन विधि से। कोशिका में राइबोसोम कौन सा कार्य करता है? तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति होती है तो पारगम्य होती है। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली कौन है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम है और कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं?
तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। कौन संयोजी ऊतक है? तो अस्थि संयोजी ऊतक है। रक्त प्लाज्मा में कितना % जल होता है? तो 90% जल होता है। श्वेत तंतुमय ऊतक द्वारा किसका निर्माण होता है? तो टेंडन का निर्माण होता है। मशरूम क्या है? तो कवक है। कौन गर्म रक्तीय प्राणी है? तो चूहा और कबूतर दोनों गर्म रक्तीय प्राणी है। मछलियों का त्वचा किससे ढका होता है? तो सल्की या सल्काव नामक पदार्थ से। मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से कौन बीमारी आती है? तो मलेरिया। एड्स का कारक क्या है? तो एड्स जो है HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होता है। टीका का खोज किसने किया? तो टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज वायरस किससे फैलता है? तो रैबिडो नामक वायरस से। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों को कौन सी तत्व की पूर्ति हो जाती है? तो नाइट्रेट की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अच्छे भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक माइनोर्का किसकी एक नस्ल है? तो मुर्गियों की एक नस्ल है। आप सभी स्टूडेंट बताएं कि साहिवाल किसका एक नस्ल है? कमेंट में लिखें। ब्राउन स्विस किसकी एक नस्ल है? तो गाय की एक नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फल और फूल नहीं, उसे पाइनस कहते हैं। केचुआ पाया जाता है तो यह नमी मिट्टी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल जिसे कोशिका कहते हैं इसका नामकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम का खोज कब हुआ? तो लाइसोसोम का खोज 1958 को हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? सब स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम ऊतक की कोशिका मृत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वो ऐसे पेशी को क्या कहते हैं? तो रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसका शरीर टॉर्सन नामक क्रिया के कारण असममित हो जाता है? तो घोंघा है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में जमने में रक्त को जमने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो R से राइबो, N से न्यूक्लियस और A से एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन उभयलिंगी जीव है? तो सांप, कछुआ, केचुआ ये तीनों जल और स्थल दोनों पर जी सकता है और जो जल और स्थल दोनों पर जिए उसे उभयलिंगी जीव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से कौन सा बीमारी या रोग होती है? तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू चबाने से क्या होता है? तो तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है। इस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।